हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आयुष मैथ्स पे। मेरा नाम आयुष दुबे है। आज एक नया चैप्टर चालू होगा, चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लास 11th का बहुत मेन चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक, क्योंकि इसके आगे कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है, बोर्ड में घुमा फिरा के पूछा जाता है। इस सेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा और आगे क्लास 12th में इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा कि कैसे इनवर्स निकाला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो आज लेक्चर नंबर 1 रहेगा, बेसिक लेक्चर रहेगा। 10th में ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है वो पहले बताएंगे, फिर साइन, कॉस और टेन को कैसे निकाला जाता है, फिर कॉसेक क्या होता है, सेक क्या होता है, कॉट क्या होता है, ये आज देखेंगे। इसी के अंदर बस एक छोटा सा रिकैप रहेगा। उसके बाद फिर डिग्री मेजर क्या होता है, रेडियन मेजर क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के दो मेजर होते हैं, मेजरमेंट होते हैं। पहला होता है डिग्री मेजरमेंट और दूसरा रेडियन मेजरमेंट। वो क्या होता है और उन दोनों को निकाला कैसे जाता है और आपस में रिलेट कैसे होते हैं, कि अगर डिग्री मेजर दिया हो तो रेडियन मेजर कैसे निकालते हैं और रेडियन मेजर दिया हो तो डिग्री मेजर कैसे निकालते हैं। और फिर उसके एग्जाम्पल्स रहेंगे। वो एग्जाम्पल्स टेक्स्ट बुक के इन टेक्स्ट एग्जाम्पल्स रहेंगे, प्लस इन टेक्स्ट क्वेश्चन के भी मैं कुछ क्वेश्चंस लेके एग्जाम्पल्स की तरफ पे समझाऊंगा। उसके बाद फिर अगला वाला लेक्चर होगा, वो मेन होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वहां से चालू होगा और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज देखेंगे। तो लेक्चर नंबर 1। वीडियो चालू करने से पहले एक बार मैं यही कहना चाहूंगा, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचे। ओके, तो सबसे पहले चालू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है। ट्रिग्नोमेट्रिक एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? ट्रिगोन, ट्रिगोन इसका मतलब होता है ट्राइंगल। बहुत बेसिक बातें हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। और एक होता है मेट्रोन, ट्रिगोन और मेट्रोन। मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट यानी ट्राइंगल का मेजरमेंट उसको ट्रिग्नोमेट्रिक कहा जाता है। ट्राइंगल का मेजरमेंट उसको ट्रिग्नोमेट्रिक कहा जाता है। अब 10th में हमने देखा था कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, उसके बाद आता है कोसिकेंट। इसको कोसेक बोला जाता है लेकिन इसका पूरा नाम होता है कोसिकेंट। इसका होता है सिकेंट और इसका होता है कॉट। ओके, और ये किसका नापा जाता है? राइट एंगल ट्राइंगल का। किसका? राइट एंगल ट्राइंगल का, जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, ए बी एंड सी। एक एंगल 90 डिग्री हो और दो कोई भी एंगल दिया हो, उसमें हम लोग साइन, कॉस, टेन और इसको टेन थीटा, टेन अल्फा, टेन एक्स कुछ भी दिया जा सकता है, कोई भी वैल्यू। साइन क्या होता है? सपोज ये थीटा हो गया, ओके, ए बी थीटा हो गया। साइन क्या होता है? 10th में देख लीजिए, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये सब 10th की बातें हैं। फिर अगर ये परपेंडिकुलर हुआ तो यानी ये बेस होगा। फॉर थीटा, अगर थीटा यहां पर है तब की बात कर रहा हूं, बेस होगा। और ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। तो यानी अगर साइन की बात करें तो इधर साइन क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर यानी AC अपॉन AB। सिमिलरली कॉट का क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, B अपॉन H। तो बेस इसके हिसाब से देख लो, यानी ये हो जाएगा BC अपॉन AB। कॉट क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यही होता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यस, परपेंडिकुलर क्या हो गया? सिर्फ इस एंगल की बात कर रहे हैं, सिर्फ इस एंगल की बात कर रहे हैं। ओके, परपेंडिकुलर अगर इधर एंगल है, यहां एंगल होता तब ये इसका परपेंडिकुलर बन जाता, ये बेस बन जाता, ये हाइपोटेन्यूज हो जाता। चेंज कर दो एंगल इस साइड, अब अगर ऐसे बन जाता इस हिसाब से एंगल 90। तो अगर इस एंगल को मान रहे हैं, इधर यहाँ थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है तो ये परपेंडिकुलर बन जाता, ये बेस। अब यही चीज थीटा यहाँ पर आ जाती, ठीक है, इसको ऐसे रखो, ये थीटा यहाँ पर आ जाती तब ये बन जाता परपेंडिकुलर और ये बेस। ओके, नेक्स्ट, ये 10th की बातें हैं, बस रिकैप ले रहे हैं, ज्यादा बताऊंगा नहीं। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है? AC अपॉन BC। कोसेक जानते हैं, कोसेक क्या होता है? इनवर्स ऑफ साइन।
इनवर्स ऑफ साइन, यानी इसका उल्टा हो जाएगा, यानी ये अब हो जाएगा h/p। ठीक है, ये नहीं लिख रहा हूँ, ये आप अपने से देख लेना है, बस बता रहा हूँ। सेकेंड क्या होता है, इनवर्स ऑफ कॉस। कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा क्या होता है, h/b। ये b/h है ना, h/b हो जाएगा। और कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा। टेन का उल्टा क्या होता है, टेन अगर हमारा तो ये हो जाएगा b/p, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये तो बात थी बेसिक की कि साइन, कॉस, टेन और कॉट ये सब क्या होता है। लेकिन इस जो चैप्टर में हमको पढ़ना है वो पढ़ना है एंगल, जो इस वीडियो लेक्चर में होगा कि एंगल कैसे बनाया जाता है, एंगल क्या होता है, नेगेटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल कैसे किया जाता है, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोन, मेट्रॉन मीन्स ट्राइंगल और मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये भी मैं रफ कर दे रहा हूँ, ये तो बेसिक बातें एनसीईआरटी में लिखी हुई, वही चीज मैंने चेप दी यहाँ पर। तो इसका पहला जो हमारा सब पार्ट था ये था एंगल। ट्रिग्नोमेट्री की वजह से कौन से एंगल्स और कैसे एंगल्स बनते हैं। ओके, सपोज यहाँ पर एक ओरिजिनल रे है। ओके, ये मान लो एक ओरिजिनल रे है, ओरिजिनल रे, वर्टेक्स ओ। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे सेंटर कोई भी वर्टेक्स ले रहे हैं, ट्राइंगल का है। अब अगर मान लो ये ओरिजिनल रे है और ये ओरिजिनल रे ऐसे 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 करके उठ रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। तो मान लो अभी ये थोड़ा सा इधर उठी, ठीक है, ये ओरिजिनल रे है जो ओ से ए वाली ओरिजिनल रे है, वो हल्का सा एक एंगल बना के उठी और यहाँ पर ओ बी बन गई। ठीक है, ओ बी बन गई और ये एंगल थीटा बना दी ऐसे। ठीक है, ये एंगल थीटा बना दी ऐसे। तो जो ओरिजिनल रहता है, ये जो रे रहता है ना, ये रे, इसको कहा जाता है रे। ठीक है, ये जो ओरिजिन ओ से ए तक है, जो ओरिजिनल अभी कोई एंगल नहीं बनाई है, इसको कहा जाता है इनिशियल। इनिशियल, ओके, इनिशियल रे कह सकते हो, लिख दो इनिशियल रे। और यही इनिशियल रे कोई एंगल बनाती है थीटा, एंगल बनाती है थीटा और दूसरा साइड बना लेती है, वर्टेक्स से दूसरा साइड बना लेती है, तो उसको कहा जाता है टर्मिनल रे। टर्मिनल रे, ओके, सिंपली बात है, ओ से ए इनिशियल हो गई, एक रे है, फिर वो रे किसी एंगल पर उठ रही है, कोई एंगल थीटा पर, अभी ये एंगल भी स्पेसिफाई नहीं है यहाँ पर, किसी एंगल थीटा पे उठ रही है और एक दूसरा साइड बना लेती है। ठीक है, दूसरा साइड बना लेती है, तो दूसरा साइड वाला कहा जाता है टर्मिनल रे। ओके, नेक्स्ट है, इसी के अंदर अगर हम लोग सॉरी, इसी के अंदर हम लोग बात कर लें, जैसे कि अभी ये देखो, ये एक और बना लेते हैं, किसी ओ से रे निकल रही है ए की तरफ और वो एंगल कुछ इतना बना रही है। ठीक है, ये कुछ एंगल ऐसे करके इतना बना रही है, तो ये हो गई हमारी इनिशियल रे जो स्टार्टिंग से चल रही है और उसने कुछ एंगल बनाया और आकर इतने पे रुक गई। ठीक है, कोई पॉइंट इतने पे आके रुक गई, कोई पॉइंट सी पे रुक गई, तो ये जरा हो जाएगा हमारा टर्मिनल रे। टर्मिनल रे, और ये कोई थीटा एंगल से ये इनिशियल रे यानी ओरिजिनल रे उठी है ना। अब मैंने एक और पॉइंट कहा था कि कब हमारा एंगल पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। ये सब बातें स्टार्टिंग एनसीईआरटी किताब में स्टार्टिंग में दी थी, ये पढ़ने से समझ में आ जाएगा, इसके लिए मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। मेन फोकस आज का रहेगा कि हमारा डिग्री मेजर और रेडियन मेजर कैसे निकाला जाता है, प्लस डिग्री मेजर और रेडियन मेजर को कैसे आपस में रिलेट किया जाता है कि एक दिया हो तो दूसरे को कैसे निकाला जाए। सो ये बातें आप जल्दी जल्दी करेंगे। पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल कब कहेंगे, ओके, पॉजिटिव एंगल कब कहेंगे, जब इनिशियल से रे एंटी क्लॉकवाइज जाए। कहा जाए, इनिशियल रे एंटी क्लॉकवाइज जाए। ठीक है, अब जैसे इस साइड जा रही है, इस साइड एंटी क्लॉकवाइज, सपोज देखो पूरा बताना पड़ता है, ये ओ पॉइंट पर ये इनिशियल रे है ए, अब ये मैं अभी बता नहीं रहा हूं, अब ये देखो ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जाए, इस डायरेक्शन में जाए, ऐसे जाए, फिर ये हो सकता है इस डायरेक्शन में जाए, ऐसे इस डायरेक्शन में जाए, ऐसे, और पूरा 360 एंगल कवर करे। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसे चलता है, क्लॉक ऐसे चलता है, बट एंगल हमारा इस डायरेक्शन में जाए, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमे। क्लॉक ऐसे चलता है, क्लॉक इस डायरेक्शन में चलता है, ऐसे चलता है ना क्लॉक, तो ऐसे, बट
ये तो क्लॉकवाइज हो गया, और एंगल पॉजिटिव तभी होगा जब एंगल एंटी क्लॉकवाइज बने, इस तरीके से। देखो कितना फर्क है, एंटी क्लॉकवाइज, तब हमारा एंगल बनेगा पॉजिटिव। तो अगर मान लो ये इतना एंगल बना रहा है, मैं बाकी रफ कर दे रहा हूँ, सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव में, नेगेटिव बता दे रहा हूँ फिर बताता हूँ, ठीक है। नेगेटिव एंगल, नेगेटिव एंगल कब बनेगा, जब हमारा एंगल इनिशियल रे से क्लॉकवाइज जाए, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ओके, तब हमारा एंगल नेगेटिव बनेगा। अब यहां पर यही बनाते रहो, पॉजिटिव एंगल देखो, ये हो गया हमारा इनिशियल रे जो वर्टेक्स ओ से निकल रहा है। अब एंगल इस डायरेक्शन में जाके इतना रुक गया, ओके, एंगल इस डायरेक्शन में जाके इतना रुक गया, यहाँ एक लाइन कर दे रहा हूं, इतना रुक गया। तो इतना हम जानते हैं ये कितना हो गया, 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री प्लस है कि माइनस है, यानी पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि एंगल कहां से बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं गया, एंटी क्लॉकवाइज गया, तो एंगल क्या हो गया, पॉजिटिव एंगल, ओके, ये एंगल हो गया पॉजिटिव एंगल। जब एंगल एंटी क्लॉकवाइज बने, इस डायरेक्शन में ऐसे घूमे, तब एंगल हमारा पॉजिटिव होगा, कोई भी कितना भी कैसा भी एंगल बने। और अगर यही एंगल क्लॉकवाइज जाए, यानी ऐसे घूमे, इस डायरेक्शन में घूमे, तब यहां पर जो एंगल बनेगा वो एंगल बनेगा नेगेटिव, वो एंगल बनेगा नेगेटिव। अगर वही -180 बना के दिखाऊं, वही -180 बना के दिखाऊं, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव कैसे बना, 180, इतना आके रुक गया, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जाके 180 पे आके रुक गया। अब यही एंगल यहां से लेके ऐसे बना दो, इस डायरेक्शन में, ऐसे देखो, इस डायरेक्शन में, तो यहां पर क्या बना, ये -180 डिग्री, क्योंकि ये क्लॉकवाइज चल के 180 पे आके रुक गया। एंटी क्लॉकवाइज चल के 180 पे आके रुकेगा, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री कितना होगा, ये 180 डिग्री होगा। बट अगर ये यहां से यहां आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये यहां से नीचे से ऐसे होकर इधर आ रहा है, तो क्या बन जाएगा, -180 डिग्री। इतना नोट डाउन करो, फिर मैं आपको कुछ एंगल्स बताता हूं। ओके, कुछ एंगल। अब यहां पर हमको बोल दिया है कि हमको 45 डिग्री एंगल बनाना है। एक बोल दिया -270 बनाओ, ठीक है, एक बोल दिया -270 बनाओ, एक ने बोल दिया -30 बनाओ, और एक एंगल बोल दिया, दो माइनस ले लिए ना, प्लस ले लेते हैं, +65 बनाओ, ओके, 65 नहीं, थोड़ा 90 के ऊपर ले लेते हैं, 120 बनाओ। ये 4 एंगल बनाना है, ठीक है, हमको इतना क्वेश्चन दे दिया। तो 45 वाला कैसा रहेगा, देखो सिंपल, 45 वाला, ये पहला वाला बना रहा हूं 45 डिग्री के लिए, ठीक है, 45 डिग्री के लिए। 45 का मतलब यहां पर देखो पॉजिटिव है, यानी एंगल किस साइड बनेगा, 45 लगभग इतना होगा, छोड़ दो इतना, ये एंगल किस साइड जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तभी 45 डिग्री पॉजिटिव बनेगा। 45 डिग्री नेगेटिव बोला होता तो ये नीचे साइड पे आता, और एंगल बनता इस डायरेक्शन में, नीचे साइड पे, ओके। नेक्स्ट हम -270, -270 सेम वापस से लेंगे, ओके, ये पॉइंट 270 नेगेटिव बोला है, अब यानी यहाँ नीचे से जाएगा, ऐसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा, 270 तक बनाएंगे, ओके। यहां से निकालो, ये निकाला 180, ठीक है, और ये इतना करके आएगा इस साइड, इतने डायरेक्शन में कुछ बनेगा, ये बनेगा -270। -270 क्यों बनेगा, क्योंकि ये पूरा क्लॉकवाइज घूम के आया है 270। अब यही पॉजिटिव बोला होता तो ये इतना घूम के आता इस डायरेक्शन में, और यहां पर बनता, एंटी क्लॉकवाइज घूम के आता था इस डायरेक्शन में बनता, और क्या बनता, पॉजिटिव 270। अब -30 देखो, -30 देखो, ओके, -30 ही दिया है, तो इस हिसाब से कहां बनेगा ये, कुछ इस तरीके से, इतना -30 रफली बना रहा हूं, मेजरमेंट करके नहीं बना रहा हूं, प्रोटेक्टर जो वो होता बोलते हैं, ये हो गया -30। -30 क्यों बना, क्योंकि ये किस जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है,
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, इसके लिए -30। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, इसके लिए -270। एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इसके लिए +45 एंड लास्ट 120। 120 वाला बनाने के लिए प्लस में है, यानी ये किस डायरेक्शन में जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी 120 कुछ इतना होगा, ये बन गया हमारा 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कुछ एंगल था, नोट कर लो, उसके बाद हम डिग्री मेजर और रेडियन मेजर पे बात करेंगे। ओके, डिग्री मेजर। कैमरा चालू है ना? यस, कैमरा चालू है। डिग्री मेजर, डिग्री मेजर क्या होता है सबको पता है। डिग्री मेजर अभी जैसे कि ये 20 डिग्री हो गया, 40 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, इन सबका मतलब क्या होता है, आए कहाँ से, क्या होता है ये डिग्री मेजर? ये होता है कि रोटेशन ऑफ एंगल फ्रॉम इनिशियल टू टर्मिनल, रोटेशन ऑफ एंगल ऑफ यहां पर मिलेगा ऑफ इनिशियल रे टू टर्मिनल रे हैविंग रेवोल्यूशन ऑफ, रोटेशन रेवोल्यूशन सब आ गए, 1/360th पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। 1 डिग्री, ठीक है, आंख मत बना दो, 1 डिग्री। ये इतना पूरा मूव करके ये आके वापस रुक जाता है 130th पार्ट, इसको कहा जाता है 1 डिग्री। ओके, इसको कहा जाता है 1 डिग्री जब पूरा टर्मिनल यानी जो इनिशियल है वो हमारा आके रुक जाए वापस इनिशियल पर, यानी इनिशियल और टर्मिनल साइड दोनों है वो दोनों एक पर ही आके रुक जाए, तो हमारा 1 डिग्री कहलाता है। कितना कहलाता है हमारा? 1 डिग्री। अब इसी के अंदर और बता देता हूं, क्योंकि डिग्री मेजर और रेडियन मेजर में करते हुए बहुत यूज में आता है। 1 डिग्री, 1 डिग्री में होता है, बताओ 1 डिग्री में कितना होता है? रुको, एक और चीज बता देता हूं आपको, पहले ये नोट कर लो। यहां पर एक और पॉइंट है, 1 डिग्री को हम लोग 60 मिनट में तोड़ सकते हैं। 1 डिग्री को 60 मिनट में तोड़ सकते हैं, ठीक है, डिवाइड कर सकते हैं। और 1 मिनट को 60 सेकेंड में, 1 मिनट को 1 डिग्री को 60 मिनट में, फिर 1 मिनट को 60 सेकेंड में। ये एक, इसका मतलब होता है मिनट। सर क्या बात कर रहे हैं, आपको मिनट की स्पेलिंग नहीं आती? आती है भाई। और ये सेकेंड, डबल लाइन सेकेंड, 1 लाइन सिंगल मिनट। 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, ये तो सबको पता है, ये सबको पता है। ओके, इसी के साथ और यहां पर बात देख लो, जैसे कि हम लोग 360 डिग्री बात करते हैं, 360 डिग्री बात करते हैं, ये हम डिग्री में लिख सकते हैं, ठीक है, ये हम डिग्री में लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम रेडियन की बात करें, रेडियन मतलब पाई वाले, पाई जानते हो ना, ये पाई जिसकी वैल्यू 22/7 होती है, ये पाई जानते हो ना, इस फॉर्म में रहे वो रेडियन मेजर में किया जाता है। 360 कितना हो जाता है? 2 पाई, 360 हो जाता है 2 पाई। और 180 डिग्री क्या होता है? पाई, सिंपल पाई। जब डिग्री की बात करें तब पाई 180 लेना है, ठीक है। और जब चेंज करना हो डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो तब पाई की वैल्यू 22/7 ली जाती है, ठीक है। वैसे डिग्री का, वैसे पाई का मतलब 180 होता है। एंगल की बात करें, अगर एंगल की बात करें तो पाई क्या होता है? 1 डिग्री। और कैलकुलेशन में हम लोग पाई की वैल्यू यूज करते हैं, ये 22/7, ठीक है।
इतना नोट करो, उसके बाद मैं रिलेशनशिप बताता हूँ, फिर न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। ओके, डिग्री मेजर तो पता चल गया, डिग्री मेजर के फंडे पता चल गया। नेक्स्ट आता है रेडियन मेजर। ठीक है, रेडियन मेजर। रेडियन मेजर मेनली फ्रैक्शन फॉर्म में भी रहता है। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में भी रहता है। ये किस फॉर्म में? फ्रैक्शन फॉर्म में भी रहता है। फ्रैक्शन फॉर्म में मतलब जिस तरीके से मान लो यार 2/1/3, फिर 4/1/5, इस फॉर्म में भी रहता है रेडियन मेजर। रेडियन मेजर क्या होता है, उसके लिए एक सर्कल बना देते हैं। ठीक है, ये तरीके से सर्कल बनाते हैं। सर्कल देखो, ये अंडा नहीं है, और ये हमारा टर्मिनल, और ये कुछ एंगल बना के ये इतना एंगल बनाता है थीटा, अरे इनिशियल, और ये टर्मिनल, और ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का कुछ बनता है हमारा एल और ओ। ओके, अब रेडियन मेजर देखो। रेडियन मेजर होता है एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड, सबटेंडेड और फॉर्म्ड, एंगल सबटेंडेड फॉर्म बाय द वर्टेक्स, और वर्टेक्स मत डालो, ट्रायंगल नहीं, बाय द सेंटर ऑफ अ सर्कल, किसी सेंटर ऑफ अ सर्कल पर। ठीक है, ये आर हो गया, ये भी 1 यूनिट है, और लेंथ भी ये कितना है, 1 यूनिट सपोज किया हमने। ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय ए सेंटर ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 1 यूनिट एंड लेंथ 1 यूनिट, एंड लेंथ 1 यूनिट इज कॉल्ड 1 रेडियन। एक रेडियन बना देता है। एक रेडियन मतलब होता है किसी सर्कल की बात कर रहे हैं, किसी भी एंगल की बात कर रहे हैं, तो सेंटर से 1 यूनिट रेडियस पर कोई एंगल बनाता है इस तरीके से, जिसका लेंथ, उस एंगल का लेंथ बन जाता है 1 यूनिट, तो 1 रेडियन के बराबर होता है। वो कितने रेडियन के बराबर होता है? 1 रेडियन के बराबर होता है। अब जैसे कि रेडियन के एग्जांपल मैंने बोले, ये भी हो सकता है। एग्जांपल क्या हो सकता है रेडियन में? जैसे ये मैंने लिखा है 2/3, इस फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, फिर ये माइनस में भी हो सकता है, -1/3 इस तरीके से हो सकता है। फिर इसको π/6 कर सकते हैं, फिर इसको -2π/6 कर सकते हैं, इस तरीके से 3, इस तरीके से लिखा जाता है। फ्रैक्शन फॉर्म में भी रहता है, और जहां पाई आ जाता है वो ऑटोमेटिकली रेडियन हो जाता है। ठीक है, इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग डिग्री में। अभी आगे इसके भी एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, इसके भी क्वेश्चंस देखेंगे, जब हमको रेडियन में दिया रहेगा और हमको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर डिग्री टू रेडियन। नोट डाउन कर लो इसको, फिर रिलेशनशिप पे आते हैं। रिलेशनशिप छोटा सा ही है। ठीक है, रिलेशनशिप यहाँ पर छोटा सा। एक और बात बता दूं, ये हमारा हो जाता है आर। ओके, ये आर, ये और ये तो इक्वली रहेंगे, ये एंगल थीटा और ये एल। ठीक है, रेडियन की बात कर रहा हूं, इसी में टॉपिक था, मैं बता दे रहा हूं, नीचे दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ये जो 1 यूनिट है वो हमारा रेडियस है, जो सेंटर ओ से इस पॉइंट तक जा रहा है, रेडियस है। और वो एंगल कितना बन रहा है? एल यूनिट। एल यूनिट यानी 1 यूनिट लेंथ का एंगल बन रहा है और दूसरे पॉइंट पे आकर रुक रहा है, और एंगल थीटा बना रहा है। तो यहाँ जो थीटा हमको फाइंड करना पड़ेगा वो कितना बन रहा है? L/R। ये फॉर्मूला है थीटा का। ठीक है, इसको भी नोट डाउन करते जाना साथ में, या तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन करना कि कोई भी ओ पॉइंट से एक पॉइंट पर 1 यूनिट रेडियस है। ठीक है, रेडियस है, और वो एंगल बना रहा है जिसकी लेंथ 1 यूनिट है, 1 यूनिट लेंथ है, तो उसका एंगल थीटा हमको फाइंड करना है। तो इस तरीके से किया जाता है, L/R। ओके, फिर यहाँ पर कई फॉर्मूले, R इसमें से फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा? L/थीटा। देन L फाइंड करना है तो हो जाएगा θR। ये देख रहे हैं ना, एक ही एक्सप्रेशन से 3 चीजें फाइंड कर सकते हैं। ये भी नोट डाउन कर लीजिए, इसके भी आगे न्यूमेरिकल्स हैं, एक्सरसाइज में भी मिल जाएंगे, प्लस अभी एग्जाम्पल में भी रहेंगे, वो भी मैं करवाऊंगा। इसको भी नोट कर लीजिए। थीटा इक्वल टू L/R, वेर L इज द लेंथ, 1 यूनिट। सिर्फ 1 यूनिट की बात कर रहे हैं अभी, सिर्फ हम लोग इसको डिफाइन कर रहे हैं, 1 यूनिट और इसका 1 यूनिट रेडियस, और यहाँ पर फिर कैसे फाइंड किया जाता है, इसको भी नोट डाउन कर लो। फिर आगे चलते हैं रिलेशनशिप पे। ओके, रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर।
तो ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया है कि अगर 360 डिग्री दिया हो तो उसका रेडियन फॉर्म में लिखेंगे क्या हो जाएगा 2 पाई। ओके, और 180 डिग्री दिया हो तो उसका रेडियन फॉर्म में कितना हो जाएगा पाई। पाई मतलब 180, एंगल की बात कर रहे हैं। जब न्यूमेरिकल्स में हम लोग सॉल्व करते हैं तब पाई की वैल्यू 22/7 होती है, बट एंगल की बात करें तो पाई मतलब होता है 180 डिग्री और 360 2 पाई। ओके, अब अगर आपको कह दिया जाए कि हमको 1 रेडियन निकालना है, 1 रेडियन की बात कर रहे हैं, अभी पर्टिकुलर कोई रेडियन हमको दिया नहीं है, ठीक है, कि 3 रेडियन है, 4 रेडियन है, 5 रेडियन है, 6 रेडियन है, तब कैसे निकाले। जब 1 रेडियन की बात कर रहे हैं, यानी 1 रेडियन निकालना है, तो सिंपली क्या हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। ओके, जब 1 रेडियन की वैल्यू निकालनी है तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि सर ने बोला था पाई, पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, यानी ये कट पिट के तो 1 डिग्री आ गया, 1 रेडियन ही आ गया, बट ये 1 रेडियन नहीं है। जब 180 डिग्री ऑलरेडी दे चुका है तो ये पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7। ठीक है, अभी कैलकुलेट कर रहे हैं, रेडियन निकाल रहे हैं, तो ये 180 डिग्री दिया हुआ है, तब इसको 180 डिग्री नहीं लेना है, इसको लेना है 22/7, यानी 180/22/7 कर देंगे तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, 180 इंटू 7/22। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ बन के आएगा 57 डिग्री और 16 मिनट, 57 डिग्री और 16 मिनट अप्रोक्सीमेटली। ये हमने चेंज किया किसके अंदर, डिग्री मेजर में। 1 रेडियन की वैल्यू इतनी थी, तो 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, इतना डिग्री होता है, 57 डिग्री 16 मिनट। अब ये डिग्री में मिनट सेकंड कैसे आ रहा है वो भी आगे आपको समझ में आएगा, ये कैसे आया, एक आध दो क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि डिग्री के साथ ये मिनट क्यों लिख रहे हैं, या डिग्री के साथ ये मिनट के साथ सेकंड भी आएगा, अभी देखना कैसे हुआ। ये होता है 1 रेडियन में इतना डिग्री होता है, 1 रेडियन में इतना डिग्री होता है, कैसे 180 डिवाइडेड बाय पाई, 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7, 7 ऊपर चला गया, इसको सॉल्व करोगे तो 57 डिग्री 16 मिनट होता है। अब ये कैसे सॉल्व किया, ये कैसे आया, आगे के एग्जांपल्स में आपको बताऊंगा। ओके, अब नेक्स्ट आ जाते हैं, जब 1 डिग्री वैल्यू दी रहे, जब 1 डिग्री वैल्यू दी रहे तो वहां की वैल्यू हो जाएगी पाई/180, इसका उल्टा हो जाएगा। जब 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, जब 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा पाई/180, और 1 रेडियन को डिग्री में तो 180 डिग्री बाई पाई, सिंपली 22/180 इंटू 7, क्योंकि 22/7 180 और 7 एक साथ आ जाएंगे, इसको करोगे तो कुछ 0.000765 कुछ ऐसा करके आएगा, 765 रेडियन अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू इतना रेडियन आ जाएगा। ये 1 डिग्री में इतना रेडियन होता है और इतने रेडियन में इतना डिग्री होता है, ये रिलेशनशिप होती है। ठीक है, ये क्या है, रिलेशनशिप है कि 1 रेडियन दिया हो तो कितना डिग्री होगा 1 रेडियन में, इस रिलेशनशिप को यूज करो, ये हमने निकाल दिया। 1 डिग्री में कितना रेडियन होगा, ये रिलेशनशिप यूज किया और ये निकला है। ओके, नेक्स्ट इसी में नोट डाउन कर लो। अब यहाँ पर हमको कुछ ऐसे डिग्रीज वगैरह दे दी हैं, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ यहीं पे ही, कहाँ वेस्ट करूंगा मैं टाइम। ठीक है, यहाँ नीचे डिग्री में दी हुई है, डिग्री में दी हुई है, और यहाँ पर रेडियन में दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर रेडियन में दी हुई है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, 4 मैंने ले लिया, ये मैंने 4 ले लिया, आगे भी और जा सकते हैं, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 फाइनली, इतना डिग्री मैंने ले लिया। ओके, अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो सिंपली कैसे रेडियन में कन्वर्ट करोगे बताओ मुझे। ये वैल्यू नहीं लानी है, ठीक है, रेडियन में यानी पाई की वैल्यू में लेके आनी है। रेडियन का मतलब ये होता है कि वैल्यू आपकी एंगल जो है वो पाई में आनी चाहिए, पाई रेडियन में आनी चाहिए। 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, सिंपली पाई/180। ठीक है, अब यहां पर मान लो 30 कर दो, यहाँ पाई दिया है 180 इंटू 30 दे दिया वैल्यू डिग्री की,
180 में करना है, यानी कितना हो जाएगा 30 पाई बाई 180। ठीक है, ये इतना कट गया, 3 1 3, 3 6 18, यानी पाई बाई 6। 13 की वैल्यू आ गई रेडियन में पाई बाई 6, पाई बाई 6। सिंपली यही रिलेशन यूज करो, इंटू 45 कर दो, 45 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कट पिट करोगे तो पाई बाई 4 आ जाएगा, पाई बाई 4। 50 करोगे पाई बाई 3, 90 करोगे, बस यहाँ पर रखते जाओ, यही रिलेशनशिप है, यही रिलेशनशिप है, पाई बाई 3। नेक्स्ट यहाँ पर 90 डिग्री करोगे तो पाई बाई 2। 180 तो हम जानते हैं रेडियन में कितना होता है पाई। 270 यहाँ पर रखोगे, कैलकुलेट करोगे तुम्हारा क्या आएगा 2 पाई बाई 3। और 360 फाइनली हम जानते हैं, 360 भी यहाँ पे रख दोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा 2 पाई। तब पता चलेगा ये 2 पाई कहां से आया और ये पाई कहां से आया। ठीक है, 2 पाई कहां से आया और पाई कहां से आया, रिलेशन यही है, रिलेशन याद रखना। ये रिलेशन अभी मैं आगे बताऊंगा, ये रिलेशन क्या हो गया। यहाँ जगह नहीं है, कहीं जगह है नहीं, जगह नहीं, रुको मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। वेल आपका ये नोट तो हो गया होगा ना, ये रेडियन और डिग्री मेजर, ये ओके। टेबल को याद रखना, इस टेबल की बहुत जरूरत पड़ने वाली है हमको आगे, जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं टेबल में बहुत जरूरत पड़ने वाली है। अब हमको रेडियन में निकालना है, एंगल रेडियन में निकालना है। तो रेडियन क्या होगा, सिंपली पाई बाई 180 इंटू डिग्री मेजर, इंटू डिग्री मेजर, ये फॉर्मूला है। और इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती, दिक्कत होती है डिग्री निकालने में, क्योंकि हमको वहां पे मिनट सेकेंड डिग्री सबको ध्यान में रखना पड़ता है, उस हिसाब से कैलकुलेशन भी हमारा लंबा होता है। रेडियन निकालना है, डिग्री मेजर दिया है, रेडियन निकालना है, देखो ये रिलेशनशिप है, डिग्री मेजर दिया हुआ है, रेडियन निकालना है, तो क्या करोगे सिंपली पाई बाई 180 इंटू डिग्री मेजर। डिग्री मेजर 30 दिया हुआ था, इस फॉर्मूला मैंने डाल दिया, पाई बाई 180 इंटू 30, तो हमारा पाई बाई 6 आ जाएगा रेडियन। 45 डिग्री निकालना है रेडियन में, तो यहाँ पे 45 रख दो। फॉर्मूला आपका यही बनेगा, रेडियन का फॉर्मूला यही बनेगा, क्या बनेगा पाई बाई 180 इंटू डिग्री मेजर। ओके, यहां पर ये भी मैं रफ कर दे रहा हूं, ये मैंने बताने के लिए किया था। ठीक है, यहां पर अब डिग्री मेजर निकालना है और रेडियन मेजर दे दिया है, डिग्री मेजर निकालना है और रेडियन मेजर दे दिया है, तो क्या हो जाएगा ये सिंपली 180 बाई पाई इंटू रेडियन मेजर, ये फॉर्मूला हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा, जब डिग्री से रेडियन निकालना है, डिग्री से रेडियन निकालना है तो पाई बाई 180 इंटू डिग्री मेजर, और रेडियन से डिग्री निकालना तो 180 बाई पाई इंटू रेडियन मेजर। नोट डाउन कर लो, फिर अब इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। नोट डाउन कर लो इसको फटाफट, और अच्छे समझ में आएगा जब न्यूमेरिकल्स आएंगे, और मेनली हम लोगों को ये दो का ही यूज में आने वाला है, इन दोनों को याद रखना है, इन दोनों को, और प्लस ये टेबल कि डिग्री में क्या होता है, रेडियन में क्या होता है, ये बेसिक है। और इसमें क्या है, बाकी में कोई भी एंगल में दे दिया, कुछ भी दे दिया तब निकालते हैं, और ये बेसिक है। नोट डाउन कर लो इसको फटाफट। ओके, एग्जाम्पल 1 आ गया, क्वेश्चन दिया हुआ है कन्वर्ट 40 डिग्री एंड 20 मिनट। ये हम जानते हैं, इसका मतलब क्या होता है 1 मिनट, और इसका मतलब क्या होता है 1 सेकेंड, डबल डैश 1 सेकेंड, सिंगल डैश 1 मिनट। ओके, अब ये जो डिग्री मेजर में दिया है उसको रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं पाई का मतलब क्या होता है 180 डिग्री, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, तो इतना डिग्री मतलब कितना रेडियन होगा, इतना डिग्री मतलब कितना रेडियन होगा। तो सिंपल लिखो 40 डिग्री 20 मिनट कितना रेडियन हुआ। ठीक है, या तो सिंपल इस साइड से लिखो, ज्यादा समझ में आएगा। 180 डिग्री का मतलब होता है पाई रेडियन, पाई रेडियन। अगर 180 डिग्री पाई रेडियन होता है तो 40 डिग्री 20 मिनट कितना रेडियन हुआ। तो इसको सॉल्व करने के लिए 40 तो पहले अलग रखो ही, ठीक है, ये 40 है, 20 को भी इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दो, यानी 20 बाई 60 करोगे तो कितना आ जाएगा 40, ये कट गया, ये आ जाएगा 1/3। अब इसको आराम से हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले मिनट को भी इसके फॉर्म में ही कन्वर्ट करो, मिनट को भी इसके फॉर्म में ही कन्वर्ट करो, डिवाइड बाय 60 कर दिया हमने, तो मिनट में आ गया, अरे डिग्री में आ गया। ठीक है, 136 पार्ट था ना, 1 डिग्री का मतलब क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय 3 60th पार्ट, इसके लिए हमने 60 से इसको डिवाइड किया। ओके,
3 4 12, ये कितना हो गया 121/3। इसको सॉल्व किया। अब इसको फॉर्मूला में डाल दो जब हम डिग्री से रेडियन में करते हैं। डिग्री से रेडियन करने का मतलब क्या होता है, रेडियन। तब यहाँ पर रेडियन मेजर कितना हो जाएगा, π/180 इंटू डिग्री मेजर, ठीक है। यहाँ हमने लिख दिया π/180 इंटू डिग्री मेजर, हमको कितना मिला था 121/3। अब पहले देख लो यहाँ पे कुछ कट पिट नहीं रहा है, नहीं कुछ नहीं कट रहा है, तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ कितना हो जाएगा 121π/18 3 54 540। ये आ गया आपका रेडियन मेजर में, ये आ गया हमारा रेडियन मेजर में। सिंपली हमने क्या किया है, कुछ नहीं, 40 डिग्री और 20 मिनट को था, 20 मिनट को पहले हम लोग 40 डिग्री में ही कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्म में। इसको करने के बाद आसानी हो जाती है, ठीक है। इसको हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते, हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है कि 40 डिग्री और 20 मिनट को डायरेक्ट रेडियन में हम लोग कन्वर्ट कर दें, ठीक है। इसके लिए हमने क्या किया, इसको पहले सिंपल फॉर्म में किया और फिर डायरेक्ट ये डिग्री जो मेजर मिला उसको फॉर्मूला में पुट कर दिया और ये हमारा आ गया 121π/540। इतना छोड़ सकते हैं और ज्यादा चाहिए तो पाई की वैल्यू डाल दो 22/7, ठीक है। अब यहाँ पर ये पाई एंगल मत ले लेना, ये यहाँ पे पाई वैल्यू आ जाएगी 22/7 और उतना भी सॉल्व कर सकते हैं, इतना बेस्ट है क्योंकि रेडियन मेजर को पाई में किया जा सकता है। ओके, नोट डाउन कर लो इसको भी। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है कन्वर्ट 6 रेडियन इंटू डिग्री मेजर। डिग्री से रेडियन मेजर में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता और बहुत आसान होता है और आराम से अचीविंग होता है मार्क्स। लेकिन रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना बहुत लेंदी होता है और मार्क्स अगर प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं हुआ तो मार्क्स भी आराम से जाएंगे। तो सिंपली वापस से एक रूल लिख देना, अच्छा लगता है अगर 3 या 4 मार्क्स में मिल जाए तो अप्रोक्सीमेटली 2 2.5 3 मार्क्स में तो आ ही जाता है जब रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो। अब हम जानते हैं हमको डिग्री में करना है, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है। अगर पाई 180 डिग्री है तो 6 रेडियन कितना हुआ, पाई रेडियन 180 डिग्री हो गया तो 6 रेडियन कितना हुआ नहीं पता। क्या करेंगे, 6 रेडियन लिखो यहाँ पर और फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या होता है 180/पाई इंटू रेडियन मेजर, फॉर्मूला लिख दिया हमने, ठीक है। कन्वर्ट इसके लिए नहीं किया कि डायरेक्ट दिया है, 6 रेडियन डायरेक्ट दिया, हम लोग यहाँ पर रख के कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा 180/पाई इंटू 6, 180/पाई इंटू 6 और सिंप्लीफाई करो इसको। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए पाई की वैल्यू जो होती है हमको यहाँ पर पुट करनी पड़ती, सिंप्लीफाई करनी पड़ती है। ये प्रोसेस बहुत लंबा जाएगा, इसके लिए मेरे साथ नोट करते जाओ, मैं रफ भी करूंगा यहाँ पे। ये हो जाएगा 180 इंटू 6 और ये 22/7 रखेंगे इधर की वैल्यू तो 7 ऊपर आ जाएगा, नीचे 22 रह जाएगा, ओके, नीचे 22 रह जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, सबको मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाय 22 कर दो। डिवाइड बाय 22 करोगे तो पहला जो हमारी वैल्यू आएगी वो कुछ 343 आएगी और पॉइंट रहेगी, वो पॉइंट को हम लोग सीधा क्या लिखेंगे 2/7, ठीक है। 343 करोगे, उसके बाद करोगे तो 2 हमारा ऊपर रह जाएगा कोशेंट में और रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 7। इस फॉर्म में हमने इसको लिख दिया, ठीक है। ये हमारा आ गया। इसको और अच्छे से लिखना है तो ये हमारा डिग्री अभी आया, अभी सिर्फ डिग्री आया, मिनट और सेकंड नहीं आया है। अभी हम लोगों को क्या करना है, कन्वर्ट करना बाकी है। सॉरी, यहाँ पर 11/7 आएगा। अगर हम लोग इसको करेंगे 180 इंटू 6 इंटू 7 करेंगे और डिवाइड बाई 22 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7/11, 7/11। क्वेश्चन में 7 बचेगा, रिमाइंडर हमारा 11 आ जाएगा, ओके। ये हमारा डिग्री में आ गया। इसको तोड़ दो पहले, अच्छे समझो। 343 अलग लिखा, अब 7/11 डिग्री, ये दोनों डिग्री को अलग कर दिया, ये अलग अलग कर दिया। अब इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है। मिनट में कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट 60 से मल्टीप्लाई कर दो, डिग्री को कर दोगे 60 में कर दो तो कितना आ जाएगा 343 लिखो प्लस 7 6 42, 420/11। इसको भी डिवाइड करो, इसमें भी देखना फिर फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा। इसको 11 से डिवाइड करोगे, कुछ नंबर आएंगे, फिर कुछ क्वेश्चन में रह जाएंगे, फिर कुछ रिमाइंडर में रह जाएंगे, ठीक है।
अप्रोक्सीमेटली अगर इसको कुछ करोगे तो फिर इसी फॉर्म में आएगा 7 में। मैं उसको भी आगे मिनट में कन्वर्ट कर दूंगा तो समझ लो हमारा आ जाएगा 343 डिग्री 38 मिनट 38 मिनट, क्योंकि हम जानते हैं 1 डिग्री कितना होता है 60 मिनट। तो इतना डिग्री हमने कन्वर्ट किया यानी इंटू 60 कर दिया, इतना डिग्री हमने कन्वर्ट किया इंटू 60। ठीक है, तो उसके बाद देखोगे तो हमारा कुछ है ना 2/11 बचता है मिनट। 38 मिनट हमारा ये आ गया, ऑलरेडी हमारा 38 आ गया, और ये ऐसे बनेगा, देखो 420 करोगे तो ये 38 मिनट, और ये कैसे बनेगा 2/11। अब ये 2/11 को आगे कर दो, ये जब सॉल्व करोगे ना इस चीज को सॉल्व करोगे तो पहला 38 आ जाएगा, 38 हमारी वैल्यू है, फिर ये क्वेश्चन पे रह जाएगा ये रिमाइंडर, फिर इसको अलग कर दो। अलग कैसे करोगे 343, अब ये डिग्री हो गया, प्लस 38 मिनट हो गया, प्लस अब ये 2/11 भी मिनट है। अब इसको 60 में कन्वर्ट, अरे इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, फिर से एक बार मल्टीप्लाई कर दो 60 से। 62 का कितना होता है 120, अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 62 का 120, 120/11, 11 8 का कितना होता है 11, 10 का कर सकते हैं। अब इसको डेसिमल में लिख दो, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 11 इंटू 120 तो कितना आ जाएगा 10.9 आएगा। इसको डेसिमल में लिख दो, तो क्या हम लोग इसको सीधा 11 लिखा जा सकता है 11 सेकेंड। तो सिंपली इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, जगह यहाँ, हाँ यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखो ये हमारा कितना आया 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस, और ये हमारा कितना है 11 मिनट। लेकिन ये प्लस साइन नहीं आएगी, हमको इसको और अच्छे से लिखना है। फिर हमारा ये फाइनल आंसर क्या बनेगा 343 डिग्री 38 मिनट एंड 11 सेकेंड। दिस इज द प्रॉपर आंसर। किसका 6 रेडियन, 6 रेडियन में इतना डिग्री होता है। ओके, एक बार मैं और समझा देता हूं क्या मैंने किया। देखो 6 रेडियन को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है, तो हम जानते हैं पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, तो 6 रेडियन में कितना हुआ, सिंपली हमने क्या किया फॉर्मूला डाल दिया 180/पाई इंटू रेडियन मेजर, तो 180/पाई इंटू 6। इसको सॉल्व करोगे तो हमारा 343 आएगा और 7/11 बच जाएगा। ठीक है, ये हमारा पूरा टोटल डिग्री हो गया। इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, 7/11 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर दो, तो यानी इंटू 60 कर दिया, इंटू 60 कर दिया तो हमारा 420/11 343, और इसकी पूरी वैल्यू आ गई 420/11। इसको कर दोगे तो अब देखो यहाँ नीचे नेक्स्ट स्टेप मैंने यहाँ पे लिखा है, इधर लिखा है 343, इसको सॉल्व करोगे 38 बचेगा, 38 उसके बाद 2/11 बच जाएगा। ठीक है, ये 2/11 ये मिनट हो गया, ये दोनों मिनट में है। फिर इसको इससे अलग कर दो, इसका और पोस्टमार्टम कर दो। पोस्टमार्टम करते जाओ, डिग्री मिल जाए, 2 डिग्री मिलेगी, एक होल नंबर की तरह और एक फ्रैक्शन की तरह। होल नंबर को अलग कर दो, पॉइंट के इस साइड वाला अलग कर दो, फिर जो हमको फ्रैक्शन वाला मिला उसका पोस्टमार्टम करो, यानी उसको मिनट में कन्वर्ट करो इंटू 60 करके। सिंपली जो मैंने किया है इंटू 60। अब ये जो हमारा मिला है 38 मिनट, और या तो एक काम करो इसको सिंपली ऐसे भी करते जाओ तो आपको और अच्छे समझ में आएगी। ये वैल्यू मिली है, ठीक है, प्लस ये वैल्यू मिली है, तो अब इसको अलग कर दो, तो ये 30 मिनट इधर कर दिया और 2/11 मिनट को इंटू 60 कर दिया और पोस्टमार्टम कर दिया। इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो हमारा 120/11 आएगा, जिसको डेसिमल में याद रखना कि ये मिनट और डिग्री को डेसिमल में पहले मत करना, एकदम लास्ट में डेसिमल यूज करना जब हम सेकंड में कन्वर्ट कर रहे तब। इसको इतना करोगे तो 10.9 आएगा, जिसको हमने 11 अप्रोक्सीमेट ले लिया, यानी 11 सेकंड। एंड फाइनली हमारा आंसर आ गया 343 डिग्री 38 मिनट एंड 11 सेकंड। ओके, अभी एक आध दो एग्जांपल और जो हमने आगे किए थे, जब हमने थीटा एंगल और लेंथ और रेडियस निकाला था उसके बेस पे, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको इस पे दे दूंगा, आप उसको ट्राई कीजिए। और उसको कमेंट में नहीं आ रहा तो आंसर आ भी गया तो भी कमेंट में कर दीजिए, मैं वहां पर देख के स्टार दूंगा, स्टार तो नहीं दिखते ना, नहीं स्टार नहीं, हार्ट दूंगा, या तो फिर कुछ मैं आपके आंसर्स पर ही कमेंट करूंगा। और प्लस इसके जो आगे एक्सरसाइज 3.1 है उसके अंदर भी है ना, ये चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन को हम लोग स्किप नहीं करेंगे, सारे क्वेश्चन को करते हुए जाएंगे। ये चैप्टर मेन है, यहाँ पे मिसलेनियस भी नहीं किया जाएगा स्किप बिल्कुल भी। ओके, तो भी ऐसे एग्जांपल्स मैं आपको और दूंगा, मैं एक ही भी एक ले रहा हूँ।
बट इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा जो कि सिर्फ रेडियन से डिग्री में, क्योंकि अभी क्या है, डिग्री से रेडियन में करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं, बट रेडियन से डिग्री करने में ये देखिए इतना सारा कैलकुलेशन लगता है। तो और मैं ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दूंगा, प्लस जब अगला लेक्चर आएगा 3.1 एक्सरसाइज पर, तब उसके अंदर जितने भी रेडियन से डिग्री वाले हैं उनको भी मैं अच्छे से करने की कोशिश करूंगा। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 यहाँ पर दिया है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच थीटा, थीटा दे दिया 60 डिग्री, लेंथ दे दिया 37.4, यानी थीटा मिल गया, एल मिल गया, आर फाइंड करना है। जैसे मैंने वो रिलेशनशिप बताया था, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, उसमें से आर फाइंड करना है, यानी हमारा हो जाएगा क्या, एल बाई थीटा। ठीक है, वो फॉर्मूला यूज करना भी मैं बता दूंगा। प्लस यहाँ पर बोला है कि पाई यूज करना 22/7। जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफाई ना कर दे कि पाई हम लोगों को 3.14 लेना है कि 22/7 लेना है, तब तक अपने मन से कुछ भी मत वहां पे चेप के आ जाना। ठीक है, अगर वहां पे लिखा है 22/7 लेना है, 22/7 ही लेना है, 3.14 लेना है, 3.14 ही लेना है, कुछ नहीं दिया तो 22/7 ही ले लो पाई का। ठीक है, डेसिमल में मत रखना। तो सबसे पहले यहाँ पर थीटा 60 डिग्री दिया है और हमको पूरा आंसर रेडियन में चाहिए। ठीक है, क्योंकि पाई की वैल्यू दे दी है ना, यानी रेडियन में चाहिए हमको। पाई की वैल्यू ना दी होती तो हम लोग इसको डिग्री में रख सकते थे, बट तो भी कैलकुलेशन प्रॉब्लम पड़ी जाती। ओके, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं, जो अपने को 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो रेडियन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई बाई 180 इंटू डिग्री मेजर, इंटू डिग्री मेजर। ओके, पाई बाई 180 इंटू 60, तो कितना हो जाएगा, 60 पाई बाई 180। ठीक है, ये काट दो, 6 1 6, 6 3 18, यानी आ गया पाई बाई 3, पाई बाई 3। पाई बाई 3 की वैल्यू देखोगे तो ऐसे 60 डिग्री आती है, जो मैंने अभी पिछला वाला टेबल बनाया था, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री। ये हमारा आ गया रेडियन में। एल हमको दे रखा है, कितना दिया है, 37/4 सेंटीमीटर। तो आर फाइंड करना है, तो हम लोग जानते हैं कि थीटा एंगल से एक रिलेशन ये जो मेन बनता है एल बाई आर। ठीक है, अब इसी के अंदर से हम लोग बना सकते हैं फॉर्मूला। अब हमको आर फाइंड करना है, आर क्या हो जाएगा, थीटा बाई एल, अरे एल बाई थीटा, वैल्यू रख दो 37/4 डिवाइडेड बाई कितना दिया है, पाई बाई 3। तो 3 ऊपर जाएगा, 37/4, या तो काम करो 22/7/3 कर दो, 22/7/4 इंटू 3, ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, कितना आ जाएगा 37/4। पाई की वैल्यू यूज करने को बोली है ना, अब रेडियस में तो हम लोग पाई में नहीं रख सकते रेडियस को, तो पाई की वैल्यू रख दी मैंने 7 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 22। इसको कैलकुलेट कर लोगे, कैलकुलेट करने के बाद ये अप्रोक्सीमेटली हमारा आएगा 35.72 सेंटीमीटर, ये हमारा रेडियस। ओके, 35.72 ये आ जाएगा हमारा रेडियस। कुछ नहीं किया, थीटा दे रखा है 60 डिग्री, लेंथ दे रखा है 37.4 डिग्री, रेडियस फाइंड करना है, पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है, थीटा दिया है 60 डिग्री, उसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया तो पाई बाई 3 आ गया। फॉर्मूला क्या होता है, पाई बाई 180 इंटू डिग्री मेजर, पाई बाई 3, और सिंपली रिलेशनशिप में रख दी, रिलेशन में रख दी, और पाई की वैल्यू रख के कैलकुलेट कर दी, 35.72 सेंटीमीटर हमारा आ गया आर। नोट डाउन कर लो इसको भी फटाफट से, जल्दी से, अच्छे बच्चों की तरह। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जांपल है वो एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, मे बी 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है, इफ आर्क ऑफ द सेम लेंथ, यानी एल क्या है, सेम है, इन टू सर्कल सबस्टेंड एंगल दे दिया है, थीटा 1 दे दिया है, कितना लिख देते हैं, थीटा 1 कितना है 60 डिग्री, थीटा 2 कितना दिया है 110 डिग्री, एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। तो रेडियन की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है, अरे रेडियन को, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता तो क्या होता है, पाई बाई 180 इंटू 60 डिग्री। तो डायरेक्ट लिख देते हैं पाई बाई 180 इंटू 60 डिग्री।
60 डिग्री यानी डिग्री मेजर दे दिया, ये कितना हो गया π/3 आ जाएगा, π/3 आ जाएगा। अब इस चीज को रखोगे तो यही π/180 इंटू 110 डिग्री क्या जाएगा 110 डिग्री बाई 180, ठीक है 180। 60 डिग्री दे दिया है कि 65 डिग्री, अच्छा ये 65 डिग्री दिया था, सॉरी क्वेश्चन में 65 डिग्री दे दिया था, यहाँ 65 डिग्री आ जाएगा 65 डिग्री, और ये कितना दिया है 110 डिग्री, यस ये हमारा आ जाएगा 13π/36, ठीक है 13π/36, और ये π/180 इंटू 110 डिग्री तो आ जाएगा हमारा 22π/36, ठीक है 22π/36, ये हमने निकाल दिया रेडियन में, ये तो हमारा थीटा हो गया। अब यहाँ पर हम लोगों को दिया है, अगर L दिया है, सेम लेंथ दिया है, L1 और L2 सेम है, आर्क ऑफ सेम लेंथ, ठीक है, तो θ1 R1 इक्वल्स टू L2 दैट इज θ2 R2, θ2 R2, ठीक है। अब हमको रेडियस निकालना है, तो इसमें हमको लेंथ की कोई जरूरत नहीं है, रेशियो निकालना है रेडियस का, तो हम लोग इसी के अंदर रख देंगे θ1 R1 इंटू θ2 R2, ठीक है। L और L1 और L2 इक्वल है, कोई जरूरत नहीं है, तो ये थीटा की वैल्यू θ1 हमारे पास है कितना 13π/36 इंटू R1, ठीक है। R1 और R2 की वैल्यू नहीं निकालनी, रेशियो निकालनी है। अगर R1 और R2 की वैल्यू निकालनी होती तो हमको L की वैल्यू भी दी रहती, तब हमको वैल्यू निकालनी होती। नेक्स्ट है इक्वल टू θ2 कितना दिया हुआ है हमारा 22/36 इंटू R2। अब यहाँ पर बोल दिया R1/R2 निकालना है, R1 कितना दिया है 13π/36 डिवाइडेड बाई 22π/36, R1/R2 36 से 36 कैंसल, ये कितना हो गया 13π/22π। अब चाहो तो पाई से पाई भी कट कर सकते हो, पाई से पाई भी चला गया, तो यानी R1 रेशियो R2 कितना हो गया 22π/30, दिस वन, ठीक है। अभी ऐसा एक क्वेश्चन और है एक्सरसाइज में, टेंशन मत लो, वो भी अच्छे से कराएंगे, समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या है। सिंपल है, एंगल दिया हुआ है, रेडियन में कर दो, उसको डिग्री में दिया रहता है, रेडियन में कन्वर्ट कर दो, और यहाँ पर सीधा बोला है कि लेंथ सेम है L1 इक्वल टू L2, तो हमने एक वैल्यू निकाली थी जब हमने थीटा निकाला था, थीटा क्या होता है हमारा L/R, L सेम हो गया, L निकालने क्या होता है θR, यही चीज हमने यहाँ पर यूज की, यही चीज हमने यहाँ पर यूज की, एंगल दिया हुआ था और दूसरा एंगल दिया हुआ था, R1 और R2 का निकाल लिया हमने रेशियो। नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ओके, तो यहाँ पर हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 1 यहाँ पर खत्म हुआ, इंट्रोडक्शन था ट्रिग्नोमेट्री का। अगला चैप्टर भी इसी के न्यूमेरिकल्स पर ही रहेगा, एक्सरसाइज 3.1, ठीक है, जिसके अंदर मैं जो एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद, क्वेश्चन करने के बाद अगर लगता है कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराने की जरूरत है तो वो भी मैं क्वेश्चन के अंदर डालूंगा। ये कुछ होमवर्क मैंने दे दिया है जिसमें से हमको डिग्री में से रेडियन कन्वर्ट करना है, बड़ा सिंपल है। अब तुम लोग बोल रहे होगे कि सर ये माइनस वाला तो अपने कराया नहीं, माइनस वाला सेम है, ठीक है, पहले नेगेटिव साइन छोड़ दो, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दो, और जो भी हमारा रेडियन वैल्यू आती है वो नेगेटिव ही आएगी, बस ये माइनस वहां पे लगा देना। मेन प्रॉब्लम आती है इसमें रेडियन टू डिग्री में, क्वेश्चन कराया हुआ है, इस चीज को डिग्री में कन्वर्ट करो, आ गया तो भी इसका आंसर लिखो कि हाँ सर हमारा ये आंसर आया है, नहीं आया तो भी कमेंट करो, मैं वहां पर आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ठीक है, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में, जहां पर हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 3.1 की, जो इन्हीं के बेस पर है, इन्हीं के सम्स पे बेस पर है, जो भी हमने एग्जांपल्स किए वो रहेंगे, मतलब वो नहीं रहेंगे, वैसे ही कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, और उसके बाद जो उसके बाद वाला लेक्चर नंबर 3 रहेगा वो सबसे मेन रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वहां से चालू हो जाएगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, और हमारे चैनल का तो एक ही नारा है,
लर्न विथ फन। कमेंट किया करो यार आंसर।